Hello guys, my name is Neeru and this is my channel Learn English Easily. Today's topic is pronouns. Pronouns को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और pronouns they make our language more effective. What are pronouns? ये आप इस वीडियो में सीखेंगे and how many types of pronouns that also you will learn through this video. Pronouns बहुत ही important काम करते हैं, वो जानने के लिए ये वीडियो को आपको एंड तक देखना चाहिए। और कम शब्दों में अपनी बात सामने वाले को पहुंचाना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोनाउंस को किस तरह से यूज किया जाता है। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रोनाउंस एंड व्हाई वी शुड यूज देम। लेट्स बिगिन विद इट्स डेफिनेशन। A pronoun is a word that is used in place of a noun or a noun phrase to avoid repetition. Example, he, she, it, they, them, him, you, me, my, etc. किसी का नाम बार बार ना लेकर अगर मैं प्रोनाउंस यूज करूं तो आपको वर्ड्स भी कम यूज करने पड़ते हैं और आपकी बात भी नेचुरल लगती है। बहुत सारे प्रोनाउंस है गाइस, जब हम इसे कैटेगरी वाइज सीखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोनाउंस को यूज करना है एंड व्हाट आर प्रोनाउंस एक्चुअली। आई शो यू वन एग्जाम्पल थ्रू विच यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई डू वी यूज दीज प्रोनाउंस। रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित प्लेज फुटबॉल, रोहित लव्स हिज पेरेंट्स, रोहित्स पेरेंट्स लव रोहित। If you have observed guys, I am using this word Rohit, Rohit, Rohit again and again, और जो कि अच्छा भी नहीं लग रहा है। अगर मैं ये नाम रोहित किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करूं तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएगा। रोहित इज अ गुड बॉय, फर्स्ट टाइम तो हमें ये नाम लेना ही पड़ेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन ही प्लेज फुटबॉल, ही लव्स हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स लव हिम। अब हमने इसमें प्रोनाउंस यूज किए हैं ही, हिज, हिम, हिम। गाइस इन सेंटेंसेस में हमने ही, हिज, हिम प्रोनाउंस का यूज किया, इससे हमें उसका नाम बार बार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये सेंटेंस छोटा भी लगने लगा। और यही काम करते हैं प्रोनाउंस। कई तरीके के प्रोनाउंस होते हैं गाइस और वो आप आगे सीखेंगे। तो गाइज इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करिएगा क्योंकि वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे की लाइफ में आपके काम आएंगे। तो मिस मत करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, demonstrative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns and reciprocal pronouns. So guys, सबसे पहले हम सीखेंगे personal pronouns, possessive pronouns and reflexive pronouns. So guys, सबसे पहले हम सीखेंगे personal pronoun, possessive pronoun and reflexive pronouns. और सबसे पहले हम बात करें पर्सनल प्रोनाउंस की तो पर्सनल प्रोनाउंस चलिए हम डेफिनेशन से जानते हैं। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेम्स ऑफ थिंग्स और पीपल आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। और इसमें भी गाइस दो केस होते हैं, सब्जेक्ट केस एंड ऑब्जेक्ट केस। जो नाउन्स की जगह पर हम सब्जेक्ट प्लेस पर होते हैं उनकी जगह जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं उनको सब्जेक्ट केस के प्रोनाउंस बोलते हैं और ऑब्जेक्ट प्लेस पर जो भी नाउन्स होते हैं उनकी जगह जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाले प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाले प्रोनाउंस क्या हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। और ऑब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाले प्रोनाउंस कौन से हैं? मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। इसमें यू एंड यू गाइस सेम है, इट और इट के भी स्पेलिंग्स सेम है। अब गाइस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस के प्रोनाउंस का क्या मतलब है, नाउन्स या प्रोनाउंस का?
जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं रोहित से मिली, आई मेट रोहित। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, और रोहित क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि रोहित मुझसे मिला, सो रोहित मेट मी। अब मैं ऑब्जेक्ट हो गई और रोहित सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस पे यूज होने वाला प्रोनाउन क्या है? मी। चलिए आगे और सेंटेंसेस देखते हैं। He was waiting for me। अब ही क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। मी क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस का प्रोनाउन। She runs fast। जैसे कि मैं अगर अपनी फ्रेंड के लिए बोलूं और मैं उसे जानती हूँ तो उसका नाम ना लेकर मैं बोलूं she runs fast, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लेस पर हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? she। Did you see her? अब हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपने उसे देखा? मैं अपने किसी भाई बहन से पूछ रही हूँ, क्या आपने मेरी फ्रेंड को उसको देखा? तो अब वो जो है हर की प्लेस पर चली गई, ऑब्जेक्ट प्लेस पे चली गई है, तो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस पर उसके लिए यूज किया वर्ड हर। आगे है यू आर इंटेलिजेंट। तुम इंटेलिजेंट हो, तो हमने इसमें सब्जेक्ट प्लेस पर यू का इस्तेमाल किया। आई नो यू। अब सब्जेक्ट प्लेस पर क्या है? आई, और एज ए प्रोनाउन, और यू को हमने एज ए प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्लेस पर इस्तेमाल किया है, यूज किया है। तो यू एक ऐसा वर्ड है, ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट प्लेस पर यूज किया जाए सब्जेक्ट नाउन के बदले में, या फिर ऑब्जेक्ट नाउन के बदले में भी अगर इसको यूज किया जाए तो ये एज इट इज रहता है, इसके स्पेलिंग्स चेंज नहीं होती गाइस। आगे देखें, इट इज देयर। अगर मैं मैंगो लेने गई अपने बेटे के साथ और मैं बोलूं कि इट इज देयर, ये वहां पर है, आई विल परचेज इट, तो मैं इसे खरीदूंगी। मतलब इट जो है सब्जेक्ट प्लेस पर भी एज ए प्रोनाउन यूज किया जा सकता है, और इसको हम ऑब्जेक्ट प्लेस पर भी एज ए प्रोनाउन यूज कर सकते हैं गाइस। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आई जो है सब्जेक्ट प्लेस का, देखिए सब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाला पर्सनल प्रोनाउन है। दे विल गिव गिफ्ट्स टू देम। अब दे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लेस का पर्सनल प्रोनाउन है, और देम जो है ऑब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाला प्रोनाउन है। सो गाइज, आई और यू सब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाले सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ही, शी, इट ये भी सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और वी और दे ये सब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाले प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाले प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? मी, यू, और सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? हिम, हर एंड इट। और प्लूरल प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? वी एंड दे जो कि सब्जेक्ट प्लेस पर यूज होते हैं, और अस एंड देम जो कि ऑब्जेक्ट प्लेस पर यूज किए जाते हैं। इसमें गाइस एक चीज आपने नोटिस की, यू एंड यू के स्पेलिंग, इट और इट के स्पेलिंग एकदम सेम है। अब आगे हम सीखते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। चलिए पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो पोजेशन और ऑनरशिप आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। जो हम अधिकार की बात करते हैं उसमें हम पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो कैटेगरीज हैं पोजेसिव प्रोनाउंस में, माई, माइन, योर, योर्स, आर, आवर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज। इसमें गाइज ये स्पेलिंग्स हिज और हिज दोनों इस कैटेगरीज में सेम है। हर, हर्स, इट्स, इट्स, ये देखिए इट्स और इट्स इसमें भी सेम स्पेलिंग्स हैं। तो गाइज पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं हम अधिकार बताने के लिए, अपना अधिकार बताने के लिए। चलिए आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक, मीन्स ये मेरी किताब है, ये मेरी बुक है। अगर मैं बोलूं इज दिस रोहित्स बुक, नो दिस इज नॉट रोहित्स बुक, दिस इज माई बुक। नेक्स्ट इज दिस बुक इज माइन, माइन मीन्स मेरा, दिस बुक इज माइन। वेयर इज योर्स, मतलब अगर हम किताब की ही बात कर रहे हैं, बुक की ही बात करते हैं, तो हम ये पूछ सकते हैं वेयर इज योर्स, तुम्हारी बुक कहाँ है।
दिस हाउस इज आवर्स। आवर्स मीन्स हमारा, ये घर हमारा है। अब वी की जगह हमने आवर्स यूज किया, प्रोनाउन। नेक्स्ट इज दैट इज हर्स, ये उसका है, हर्स। So ये थे guys possessive pronouns. Two very important things which I am going to tell you about the possessive pronouns. The first thing is after this mine, yours, ours, theirs, hers, its, इसके बाद कभी भी noun नहीं आता guys. And second thing, इन सभी possessive pronouns में apostrophe s नहीं लगता, ये सब ऐसे ही यूज किए जाते हैं। योर्स, आर्स, अगर मैं इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा दूं तो ये रॉन्ग हो जाएंगे, इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता। इन दोनों बातों का गाइस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो गाइस आप इसमें मिस्टेक ना करें और अपॉस्ट्रोफी का यूज ना करें। चलिए आगे हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव जैसे कि नाम से ही समझ में आते हैं, रिफ्लेक्शन। जब हम मिरर में कोई चीज देखते हैं ना, तो बस वही काम करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि आई अगर बात करता है तो वो अपने ही बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई काम आई पर हो रहा है, आई अगर सब्जेक्ट है तो काम भी उसी पर हो रहा है। जैसे कि अगर मिरर देखा तो मुझे किसका रिफ्लेक्शन दिखेगा? अपना। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। और अगर सब्जेक्ट ही है तो ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, वो मिरर में अपना ही रिफ्लेक्शन देखेगा। अगर मैं बात करूं, रोहित ने अपने आप को शीशे में देखा तो रोहित सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर। तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। चलिए पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोनाउंस दैट रेफर टू द सब्जेक्ट इन द सेम सेंटेंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो guys, they are the receivers of the action in the same sentence that we will understand through some examples. पहले हम जानते हैं कि reflexive pronouns कौन कौन से हैं। myself, आगे yourself और yourselves। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि you ऐसा प्रोनाउन है जो एज ए सिंगुलर भी यूज किया जाता है और एज ए प्लूरल भी। इसलिए हम इसको यूज करेंगे योरसेल्फ और योरसेल्व्स। देन आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ। ये सब सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी। वी प्लूरल है तो इसमें हम यूज करेंगे आवरसेल्व्स। दे भी प्लूरल है तो themselves। he सिंगुलर है, himself, she सिंगुलर है, herself, it सिंगुलर है, itself। समझ में आया गाइस? इनका अगर हिंदी में हम मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है खुद। मतलब अगर हम खुद से ही ये बात कर रहे हैं, I myself saw in the mirror, मैंने अपने आप को ही मिरर में देखा। और अगर रोहित ने मिरर में देखा तो रोहित सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, वो अपने ही बारे में बात कर रहा है, खुद के बारे में। मतलब आप शीशे में खुद को ही देखते हैं। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड बाय थ्रू सम मोर एग्जांपल्स। यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है और तुमने खुद को ही मिरर में देखा। He talks to himself। जैसे कि कई बार हम अकेले होते हैं, कोई हमारा फ्रेंड है वो अकेला है और किसी की प्लानिंग कर रहा है पार्टी की, तो वो अपने आप से ही बात कर रहा है। He talks to himself, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। I shall go there myself, अब मैं वहां खुद ही जाऊंगा। ठीक है, आगे गाइस हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस की। वर्ड्स सेम हैं लेकिन उनके यूजेस अलग अलग हैं। ये हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी किसी बात पर जोर देकर उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कि
मैं कल मूवी देखने जाऊंगा, लेकिन अकेले जाऊंगा। आई माई सेल्फ विल गो देयर टू वॉच अ मूवी। तो हम उस बात पर जोर देकर बोलते हैं, माई सेल्फ। एम्फेटिक प्रोनाउंस में भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो देयर माई सेल्फ, इसमें तो मैंने बोला कि मैं वहां खुद ही जाऊंगी, लेकिन आई माई सेल्फ शैल गो देयर, इसमें मैंने माई सेल्फ मतलब अपने आप को जोर देकर बोला है। आई माई सेल्फ गो देयर, आई माई सेल्फ शैल गो देयर, मैं वहां खुद ही जाऊंगी, वहां कोई और नहीं जाएगा और ना मैं किसी और को जाने की जरूरत है, मैं वहां खुद ही जाऊंगी अपना काम करने के लिए। नेक्स्ट है यू योर सेल्फ विल सी, तुम खुद देखोगे। यू योर सेल्फ विल सी, तुम खुद इसे देखोगे। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, अब जैसे कोई होता है ना कि आपसे पूछता है कि आपको ये बात कैसे पता चली किसी दूसरे के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर्सन ने मुझे खुद ही बताई। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, तो हम उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करके बता रहे हैं कि उसने मुझे खुद ही बताया। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता ही टोल्ड मी हिमसेल्फ, तो इसमें जोर देने वाली बात नहीं होती, लेकिन अब इसमें ये सेंटेंस है ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, तो हिमसेल्फ मतलब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, मतलब इसमें जोर देके मैं बोल रही हूँ कि उसने खुद ही मुझे ये बताया आकर, और किसी ने नहीं बताया। तो ये थे गाइस एम्फेटिक प्रोनाउंस। आज अभी आपने तीन प्रोनाउंस सीख लिए हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो गाइस, कभी आपको किसी लड़के की जगह, किसी बॉय की जगह अगर कोई प्रोनाउन यूज करना है तो आप ही का यूज कर सकते हैं। हिमसेल्फ, हिज, हिमसेल्फ, इसका यूज करें। किसी लड़की की जगह अगर आपको कोई प्रोनाउन यूज करना है तो आप शी का यूज करें, और ऑब्जेक्ट प्लेस पर हर, हर्स, हरसेल्फ। अगर किसी वस्तु, सामान या किसी जानवर का अगर आपको उसकी जगह प्रोनाउन यूज करना है तो आपको इट, इट्स या फिर इटसेल्फ का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट आई का यूज कर सकते हैं। आई, मी, माई, माइन एंड माई सेल्फ। और अगर आपको कहीं प्लूरल का यूज करना है किसी के लिए प्रोनाउन का तो वी, अस, आवर, आर्स, आवरसेल्व्स। और किसी और के बारे में बात करना है, बहुत सारे लोग हैं, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। इसका इस तरीके से आप यूज, तो इन सबको कैसे यूज करना है ये आपने आज सीख लिया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं गाइस, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी यही होते हैं, लेकिन उनका यूज अलग अलग होता है। Demonstrative pronouns are used to show, to point, to indicate a thing or things or people। मतलब किसी एक चीज या व्यक्तियों को पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। एंड वी टॉक अबाउट समथिंग व्हेन इट इज नियर और फार, इन डिस्टेंस और टाइम एज वेल, देन ऑल्सो वी यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नियर की चीजों के लिए हम यूज करते हैं दिस एंड दीज, और फार की चीजों के लिए हम यूज करते हैं दैट और दोज। और गाइस, सिंगुलर चीजों के लिए हम यूज करते हैं दिस एंड दैट, एंड प्लूरल की चीजों के लिए हम यूज करते हैं दीज एंड दोज। अब हम समझेंगे कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। एक बहुत ही जरूरी बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस है, इसके बाद नाउन नहीं आता। जैसे कि दिस इज नाइस, तो ये दिस जो है यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ दिस पेन इज नाइस, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस, इसमें ये प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं कहूँ दिस इज नाइस, मतलब अब हम मार्कर की ही, इस पेन की ही बात कर रहे हैं, तो दिस जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हैव यू सीन दिस, क्या आपने इसे देखा है?
दीज आर गुड, मतलब ये चीजें अच्छी हैं, मतलब सामने वाले को उस चीज के बारे में पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. डू यू लाइक दिस, क्या तुम इन्हें पसंद करते हो. द नेक्स्ट इज फॉर ये फार की चीजों के लिए यूज किया गया है दैट इज ब्यूटीफुल. मान लीजिए मैं रोहित के साथ पार्क में बैठी हूँ और सामने एक बहुत ही सुंदर फ्लावर है, तो मैं उसे कह सकती हूँ दैट इज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो डिस्टेंस की चीज है, दूरी पर है वो फ्लावर रेड रोज. तो मैं रोहित से कह सकती हूँ दैट इज ब्यूटीफुल. लुक एट दैट, उसे देखो, मतलब उस फ्लावर को देखो वो कितना सुंदर है. अब मान लीजिए मैं रोहित से ही बात कर रही हूँ, मैंने उसके लिए सैंडविचेस बनाए ब्रेकफास्ट के लिए, और अब मैं उससे बात कर रही हूँ दोज वर नाइस, वो अच्छे थे. डिड यू ईट दोज, क्या तुमने वो खाए, मैं उससे पूछ रही हूँ. दिस इज नीरू स्पीकिंग. अब हम फोन पे बात कर रहे हैं तो मैं उससे पूछ सकती हूँ सामने वाले से, दिस इज नीरू स्पीकिंग, मैं नीरू बोल रही हूँ. इज दैट रोहित, उस साइड पर, मतलब क्या आप रोहित बोल रहे हैं. सो ये गाइस थे दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. According to the near or far, we can use according to the distance or time we can use these demonstrative pronouns. Now let's understand interrogative pronouns and relative pronouns. Guys, इन दोनों में words लगभग same ही हैं. Interrogative pronouns are who, whom, whose, what and which. And relative pronouns are who, whom, whose, that and which. इन दोनों में आपको वर्ड्स तो सिमिलर लगेंगे, बट लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द डिफरेंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. सो ये वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं, और इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं. Relative pronouns introduces a relative clause. तो relative pronouns means जो relative clause, आगे की clause के बारे में हमें meaning, मतलब समझाता है. तो guys ये काम करते हैं relative pronouns. We will understand further by reading the sentences, examples. चलिए पहले हम words का मतलब समझते हैं. Who means कौन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में whom किसे, whose किसका. अच्छा, who जो है हमेशा सब्जेक्ट प्लेस पर यूज किया जाता है, और whom को हम एज ए ऑब्जेक्ट प्लेस यूज किए करते हैं. whose मतलब किसका, what means क्या, which means कौन सा. और एंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर who means जो या फिर जिसने, whom means जिसे, whose means जिसका, that means जो, और which का मतलब ये होता है जो. इन दोनों में वर्ड्स लगभग सेम ही हैं, लेकिन सेंटेंसेस के हिसाब से इनका यूजेस बदल जाता है. Who told you, फर्स्ट एग्जाम्पल इज who told you, तुम्हें किसने बताया. who यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है. आगे जवाब आता है राम told me, राम ने मुझे बताया. whom did you tell, whom यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है. तुमने किसको बताया. I told रोहित, मैंने रोहित को बताया. what happened, क्या हुआ. what एज ए सब्जेक्ट. nothing happened, कुछ नहीं हुआ. whose is this, ये किसका है. whose यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है. this is hers, ये उसका है. which is yours, तुम्हारा कौन सा है. इसमें हम ऑप्शंस दे रहे हैं बहुत सारे. विच इज योर मीन्स इनमें से तुम्हारा कौन सा है. विच एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है. जब ये सारे वर्ड्स हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. लेकिन जब यही सारे वर्ड्स आगे की क्लॉज के साथ रिलेशन बताते हैं, तो तब हम इसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स. द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, वो लड़का जिसने मुझे, हु जिसने, इसका मतलब हमने बताया था ना जिसने. वो लड़का जिसने, हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट, जिसने मुझे कल रात को फोन किया था,
इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो ये वर्ड्स सेकेंड क्लॉज के साथ हमें रिलेशन बताते हैं। नेक्स्ट इज द बॉय whom I called last night is my friend. अब वो लड़का, whom मतलब जिसको, जिसे, I called last night, मैंने कॉल किया था, he is my friend. तो ये जो वर्ड्स हैं whom, ये हमारा सेकेंड क्लॉज के साथ किसी दूसरे के साथ रिलेशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं। The car which I have is very old. The car which, जो मेरे पास है, वो कार, रिलेशन बताते हैं ना, वो कार जो कि मेरे पास है इज वेरी ओल्ड, वो बहुत पुरानी हो चुकी है। नाउ द गर्ल whose dress is red is my sister. अब ये भी हमें वर्ड्स दूसरे क्लॉज के साथ रिलेशन बताते हैं। द गर्ल, वो लड़की, whose dress, जिसकी की ड्रेस रेड कलर की है, इज रेड, इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है। नेक्स्ट, दिस इज द कार, यही वो कार है। whose tire is burst, जिसका की टायर बर्स्ट हो चुका है। तो गाइस, सो ये सारे वर्ड्स एज ए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी यूज होते हैं, बट रिलेटिव प्रोनाउंस भी यूज होते हैं। आज आपने सीखा व्हाट्स द डिफरेंस, और आगे प्रैक्टिस करने से वर्कशीट्स के थ्रू और एक्सरसाइजेस के थ्रू जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अच्छे से इसे समझ पाएंगे। तो गाइस, अब हम सीखेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कभी हमें बहुत सारे नाम लेने की जरूरत होती है तो ऐसी जगह पर हम केवल एक ही नाम का, एक ही वर्ड का यूज कर लेते हैं। ऐसे होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। Indefinite pronoun. Indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or animal. Means जो indefinite pronoun है वो रेफर नहीं करते किसी स्पेसिफिक पर्सन को, थिंग को, या फिर एक ही स्पेसिफिक एनिमल को। फॉर एग्जाम्पल्स, ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, बडी, थिंग, वन, सम, सेवरल, एटसेट्रा। और इसमें कुछ वर्ड्स हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो एज ए सिंगुलर यूज होते हैं, जैसे कि somebody, भाई somebody gave me this gift, now I don't remember, मुझे कोई गिफ्ट मिला बट अभी मुझे याद नहीं है किसने दिया मेरे बर्थडे पर ये गिफ्ट और ये बहुत प्यारा है। सो somebody, किसी एक पर्सन के लिए बात करते हैं, सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन। something, anybody, nobody, nothing, anyone, etc. और प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल, मैनी। और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होने वाले इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ऑल, मोस्ट, नन, एनी, सम। हालांकि ये सारे वर्ड्स आपने कभी ना कभी इंग्लिश बोलते हुए या सुनते हुए सेंटेंसेस यूज किया करते हुए देखा या सुना होगा, लेकिन हमें पर्टिकुलरली ये जब हम प्रोनाउंस के बारे में जानते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आता है कि हम ये किस कैटेगरी के हैं ये वर्ड्स। सो ये प्रोनाउंस इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। आगे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। आई प्रेस द कॉल बेल सेवरल टाइम्स बट नोबडी आंसर्ड, मतलब मैंने कॉल बेल को बहुत बार दबाया लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। अब किसी के घर जाते हैं तो किसी के मम्मी पापा, आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो तो उसके मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर सब घर में होते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। लेकिन जब हम किसी एक की सबके लिए एज ए होल यूज करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि नोबडी आंसर्ड, मतलब किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया। यू लुक टायर्ड एंड हंग्री, तुम बहुत ही थके हुए और भूखे लग रहे हो। वुड यू हैव समथिंग टू ईट, अब घर में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि खाना भी बना हुआ है, ब्रेड है, आप इमीडिएटली सैंडविच बना के दे सकते हो, मिल्क शेक बना के दे सकते हो। तो खाने के लिए अब जैसे आपकी मदर ही आपसे पूछती है कि आप बहुत टायर्ड और हंग्री हो तो आपको खाने के लिए कुछ दूं, वुड यू हैव समथिंग टू ईट, मतलब घर में तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको समथिंग, यू वांट टू ईट समथिंग और वुड यू हैव समथिंग टू ईट, क्या तुम कुछ उसमें से खाने के लिए लोगे। आई मेट योर ट्विन सिस्टर्स, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई मेट योर ट्विन सिस्टर्स, मतलब मैं तुम्हारी दोनों ट्विन सिस्टर्स से मिली। ट्विन मतलब
एक साथ जो हुई पैदा। सो ट्विन सिस्टर्स, वन वॉज वेरी नॉटी। अब मैं उसमें से किसी एक की बात कर रही हूँ कि उन दोनों में से कोई एक, वन वॉज वेरी नॉटी, एक बहुत नॉटी थी, तो वन एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज हुआ। मैनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अब बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। अब हम सबके बारे में तो नहीं बता सकते, सबका नाम, एक एक का नाम तो नहीं लेके बता सकते ना कि कौन कौन खेल रहा था। सो हम एक साथ यूज कर सकते हैं मैनी चिल्ड्रन वर प्लेइंग। सो मैनी इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीथिंग, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई एक, अब जैसे क्लास में टीचर जाती है और कोई क्वेश्चन पूछती है तो वो पूछ सकती है कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई एक इसका आंसर दे सकता है। एवरीबडी हैज अराइव्ड, अब आप पार्टी में जाते हैं और आप कहते हैं कि एवरीबडी हैज अराइव्ड, भाई अब केक का बर्थडे पार्टी है और केक काटना स्टार्ट करना है, तो लेकिन होस्ट जो है पूछता है ना या देखता है कि एवरीबडी हैज अराइव्ड, तो वो चेक करते हैं हाँ एवरीबडी हैज अराइव्ड, हर कोई आ चुका है, मतलब जितने भी गेस्ट उन्होंने बुलाए थे वो सब आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द सेरेमनी। सो इन दैट वे एवरीबडी, हर कोई आ चुका है, ये एज ए सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी है, मतलब सब तैयारियां हो चुकी हैं। आई हैव टू ब्रदर्स, बोथ आर इंटेलिजेंट, अब मेरे दो ब्रदर्स हैं। अब हम दोनों की बात करें तो हम दोनों का नाम लें कि मेरा बड़ा ब्रदर भी इंटेलिजेंट है, मेरा छोटा ब्रदर भी इंटेलिजेंट है, तो बजाय इसके हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं बोथ आर इंटेलिजेंट। लास्ट वन इज आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। अब मैं एक एक का नाम तो नहीं लूंगी, बहुत सारी बुक्स हैं। all of the books are very informative, मतलब सारी बुक्स बहुत ही informative हैं। I hope you would have understood this indefinite pronouns, और प्रैक्टिस से हमें ये और भी अच्छे से समझ में आएंगे। Now we talk about the reciprocal pronouns. Reciprocal pronoun expresses mutual action given or done in return when each of two or more subjects is acting in the same way towards the others. इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसका कोई भी बेनिफिट है या जो भी उस कार्य का जो भी फायदा है या रिजल्ट है वो उन दोनों को एक साथ मिल रहा है। इसको मैं आपको एज ए एग्जाम्पल्स बताती हूँ। रोहित इज प्लेइंग विद मोहित एंड मोहित इज प्लेइंग विद रोहित। अब रोहित मोहित के साथ खेल रहा है और मोहित रोहित के साथ खेल रहा है। सो रोहित एंड मोहित आर प्लेइंग विद ईच अदर। अब रोहित और मोहित जो है एक साथ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, रिमेम्बर टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, they reciprocal pronouns they are not used with singular subject, ये singular subject के साथ कभी यूज नहीं हो सकते। सेकेंड, इसमें वन वर्ब या एक्शन वर्ड शुड बी देयर, सिर्फ एक ही वर्ब होना चाहिए, एक ही एक्शन वर्ड होना चाहिए, दो नहीं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ईच अदर और वन अनदर। लेट्स अंडरस्टैंड टू एग्जाम्पल्स। अमित एंड अनु लव ईच अदर। अब अमित और अनु दो लोग हैं, दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? ईच अदर। ईच अदर इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अमित एंड मोहित आर टॉकिंग टू ईच अदर। Here also each other is a reciprocal pronoun. So Amit and Mohit they are talking to each other. Amit and Mohit एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। अब वो दोनों बात कर रहे हैं तो इसका फायदा उन दोनों को एक साथ हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही है गाइज। दे बिलीव ईच अदर। अब हस्बैंड और वाइफ हैं, आफ्टर मैरिज दे बिलीव ईच अदर मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और ट्रस्ट करने से उसका रिजल्ट फायदा जो है उन दोनों को एक साथ हो रहा है। सो ईच अदर इज ऑल्सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे ऑल नो ईच अदर और वन अनदर, वो सब एक दूसरे को जानते हैं। ईच अदर या वन अनदर मीन्स एक दूसरे को। दे ऑल वर ब्लेमिंग वन अनदर, वो सब के सब ब्लेम कर रहे थे एक दूसरे पर। इसमें आपने सीखा गाइस कि जब दो या दो से ज्यादा लोग कोई काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और उसका बेनिफिट उन दोनों को एक साथ ही मिलता है, तो जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो वहां पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज करते हैं।
और इसके एग्जाम्पल्स हैं ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर। ओके गाइज, ऑलराइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको सभी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस वीडियो के दौरान। और ये सारे प्रोनाउंस आपको स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश में हमेशा बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ में प्रोनाउंस के बारे में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में आप लिख कर मुझे उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपको उसका आंसर दूंगी। और आपको अगर कोई भी डाउट है प्रोनाउंस को लेकर तो आप ये वीडियो 2-3 बार अच्छे से देख लें तो आपको बहुत ही क्लियरली प्रोनाउंस के बारे में समझ में आ जाएगा गाइस। और एक लास्ट रिक्वेस्ट है गाइस कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें। और अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।